हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और इसमें हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो अभी तक हमने जितने भी पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कर लिया था। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं पार्टनर्स के, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमने इसके बारे में जान लिया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, और इसके डिफरेंसेस वगैरह के बारे में भी जान लिया था। हमने इसके डिफरेंसेस जान लिए थे और इसका फॉर्मेट भी देख लिया था कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं हमारे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट कैपिटल अकाउंट होता है। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है। ये जो है पीछे जो फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं उसका कंसोलिडेटेड अकाउंट होता है, यानी कि इसका जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है उसको मिला दें तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाता है। तो आइए अब इस पर कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हम कैपिटल अकाउंट में एक क्वेश्चन करके देखते हैं और इससे हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं 15 लाख और 10 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका वो है लेट्स सपोज 3:2। 3:2 की रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब एडिशनल कैपिटल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, मान लिया कि एडिशनल कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की 3 लाख और 2 लाख, और इंट्रोड्यूस जो कैपिटल की है उसकी डेट लेट्स सपोज कि 1 जुलाई 2019 को इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। प्रोविज़न है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल में पहले से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैपिटल जो इंटरेस्ट है वो 5% के रेट से देंगे। ड्राइंग्स हैं इनकी, ड्राइंग्स 30,000 और 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 और 1200 हैं, ठीक है। और ले लेते हैं सैलरी कि इनकी जो सैलरी है 20,000। ये हम मानते हैं कि सिर्फ ए सैलरी लेता है, बी को कोई सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। इट मीन्स कि ए जो है एक्टिव पार्टनर है। फिर कमीशन, कमीशन 10,000 और 7,000, ठीक है। शेयर इन लॉस, मान लिया कि इसमें लॉस है एक, ठीक है, 60,000 और 40,000। ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है, ठीक है। तो कहता है कि अब इसमें हम लेते हैं कि एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसका अकाउंट बनाते हैं। जैसे प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी किससे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, ठीक है। जब फिक्स कैपिटल एसेट मेथड से बनाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा इसका और एक बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है ना, दो अकाउंट बनेंगे इसमें। तो आइए इसमें पहले एक वर्किंग नोट हम कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहता है वो तो हम करते हैं, उसके अलावा जो भी हमें वर्किंग वगैरह करनी होती है तो उसे हम वर्किंग नोट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसके साथ हमें जो कुछ भी कैलकुलेशन करनी है अपनी वो सारी वर्किंग नोट में जाएगी, ठीक है, उसे वर्किंग नोट कहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वर्किंग नोट अपना करते हैं और ये ध्यान रखना कि वर्किंग नोट जो है वो हमेशा लास्ट में किया जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट का कहा है तो पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है लास्ट में इसका वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है, पहले नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए पहले कर रहा हूँ इसे।
तो वर्किंग नोट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हम एक ही कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें 15 लाख पे 5% के रेट से इंटरेस्ट देना है, तो 5% ऑन 15 लाख, और कितने, ये तो पूरे 1 साल रहा इन्वेस्ट पैसा, ठीक है ना। ये ओपनिंग है यहाँ पे कैपिटल, तो 15 लाख का 5% निकालेंगे, 15 लाख का 5%, ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 3 लाख रुपए, और 3 लाख कब इंट्रोड्यूस हुए हैं, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितने महीने हो गए, 6 महीने, तो 5% ऑन 3 लाख फॉर 6 मंथ, तो 3 लाख का 5% इंटू 6/12 कर देंगे, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,500, 7500, टोटल कितना हो गया, 82,500, ठीक है। इसी तरीके से हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी की 5% ऑन कितनी कैपिटल है इसकी, 10 लाख है, तो 10 लाख, और ये पूरे साल के लिए है, तो फॉर 1 ईयर, तो 10 लाख इंटू 5% कितना हो गया, ये 50,000 हो गया, ठीक है ना। फिर इसने कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो 2 लाख, 2 लाख कब किए हैं, अक्टूबर में, तो 6 महीने होगा इसके भी, तो 5% ऑन 2 लाख फॉर 6 मंथ, तो 2 लाख हो गया, 2 लाख का 5%, और 6/12 कर देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000, तो ये टोटल कितना आ गया, 55,000। यहाँ तक समझ में आ गया। एक जो है इंटरेस्ट आ गया इसका 82,500 और एक 55,000, ठीक है। आगे हम अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है हमारा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो फॉर्मेट आपको बताया था उसी फॉर्मेट में बिल्कुल बनाना है अकाउंट। ये नहीं कि इधर उधर से कुछ आप छोड़ देंगे। अगर आपने किसी लाइन को, किसी कॉलम को छोड़ दिया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पूरा लिखना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपको डेबिट लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट लिखना है। सबसे पहले आता है डेट, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद आता है LF लेजर फोलियो, फिर एक अकाउंट है यहाँ पे अमाउंट, ये पार्टनर B है और इस यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गई। अब क्रेडिट साइड में भी इसी तरीके से लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, A का अमाउंट, ये पार्टनर B अमाउंट, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बैलेंस कितना था याद है, बैलेंस कितना था पार्टनर का, ओपनिंग बैलेंस, इसको हम BD से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कितना था, A का था 15 लाख, याद आ गया, और 10 लाख,
इसमें सिर्फ कैपिटल का ही आएगा, सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या विड्रॉ किया है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। करंट अकाउंट में बाकी एडिशनल चीज़ें आएंगी, याद है ना, बताया था। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इसने, एडिशनल कैपिटल कितनी की थी, 3 लाख की थी ए ने और 2 लाख की थी बी ने। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 18 लाख और ये हो गया 12 लाख। ठीक है, यहाँ पर भी इसे क्लोज करते हैं अकाउंट को, क्योंकि इसमें और कुछ तो आना होता नहीं है। तो यहाँ वाला जो 18 लाख है ये यहाँ गया 18 लाख और ये 12 लाख। ठीक है, अब बैलेंस सीडी जो बच गया यहाँ पर वो बैलेंस सीडी आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 लाख और 12 लाख। ठीक है, याद है क्या कहा था कि जो कैपिटल अकाउंट बनता है फिक्स कैपिटल मेथड से वो फिक्स रहता है अनटिल अनलेस कि उसमें कोई एडिशन या फिर विड्रॉल ना हो। यहाँ पर एडिशन है इसलिए बढ़ गया, अगर ये एडिशन नहीं हो तो ये फिक्स ही रहता, 15 लाख का 15 लाख रहता, 10 लाख का 10 लाख रहता। लेकिन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इसलिए फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन ये फिक्स्ड ही है क्योंकि अब इसमें से कुछ निकल देगा नहीं। अगर कुछ विड्रॉ नहीं होता, एडिशनल नहीं होता तो ये हमेशा 18 लाख और 12 लाख ही चलता रहेगा। तो अब आता है इसका करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया पार्टनर्स का अकाउंट। यहाँ पे भी उसी तरीके से सारा पूरा फॉर्मेट लिखना है आपको, कुछ छोड़ना नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, फिर यहाँ पर आ गई डेट, वैसे ही पर्टिकुलर, फिर LF ये ए का, ठीक है, अमाउंट बी का अमाउंट, फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर, LF A B, अमाउंट साथ में लिख देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, याद है आपको फॉर्मेट। यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में जो कुछ भी उसे मिलना है वो लिखेंगे। किसको मिलना है, पार्टनर को। पार्टनर को जो चीज़ रिसीव होगी उसे मिलेगा, उसको पैसा दिया जाएगा फर्म की तरफ से, वो सारी क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, और जो हम फर्म जो है पार्टनर से लेगी वो जो है वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, यानी कि ये सीधा मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको, पेड यानी कि मिला किसको, पार्टनर को। ठीक है ना, इस तरीके से याद रहेगा। यहाँ पर रिकवर्ड मतलब लिया, किससे, पार्टनर से। समझ गए, पार्टनर से जो चीज़ हम लेंगे फर्म लेगी उसे डेबिट साइड में लिखेंगे और फर्म जो पार्टनर को देगी वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। आप इस तरीके से याद करो, जरूरी नहीं है कि रटना है, आप कॉन्सेप्ट समझो, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। अगर आपको याद रह गया तो फिर जनरल एंट्रीज अगर इसकी आ जाए तो भी मुश्किल नहीं है, जनरल एंट्रीज बना सकते हैं जब आपको अकाउंट पता है तो। अब देखो इंटरेस्ट, और सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलेगा। हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, याद है किसी को, ए का था 82,500 और बी का था 55,000। ठीक है, फिर और क्या क्या था, पार्टनर सैलरी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका सामने। इसमें क्या है, देखो पार्टनर सैलरी है ना, कितनी सैलरी है, 20,000 मिल रही है सिर्फ ए को, तो पार्टनर सैलरी कितनी है, 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, कमीशन में कितना है, 10,000 और 7,000 पार्टनर्स को मिलेगा, तो कमीशन 10,000 और 7,000। ठीक है, और कुछ, अब यहाँ पर ये तो हो गया पार्टनर्स को क्या मिलना था,
वो हमने दे दिया। अब उसमें क्या है, पार्टनर्स को लेना क्या है उससे, देखो ड्राइंग्स हैं, उसकी ड्राइंग्स हैं 30,000 और 20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है 1800 और 1200। तो ये हम पार्टनर से लेंगे, तो ये मेरा कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइंग्स पहले 30,000 और 20,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने हैं, 1800 और 1200, यही था। और कुछ एक चीज और थी, शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, शेयर और लॉस, तो कुछ लॉस हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो लॉस है वो डिवाइड किया हुआ है 60,000 और 40,000 में। अगर तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो ये चला जाता क्रेडिट साइड में, यानी कि उन्हें मिलना है ना, प्रॉफिट तो मिलेगा तो वो चला जाता क्रेडिट साइड में। लेकिन यहाँ पे लॉस है तो वहाँ से मिलना तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है लॉस, कितना 60,000 और 40,000। ठीक है, अब इसका टोटल करें क्या बनता है, ये तो हो गया 7 5 12 और ये 62,000, और ये हो गया 82,000 और ये 2 1 और ये, यानी कि 1,12,500। ठीक है, 1,12,500 और ये 62,000। अब 62,000 में से ये चीज़ें माइनस करो आप, 20,000 1200 और 40,000, तो कितना आएगा ये 60 और ये 61, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 800 रुपये ये बच जाएंगे इसके। और यहाँ पर ये हो गया 6 6 3 9 और ये 1, तो ये बन गया 20,700। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने आप, तो इसे कहेंगे बैलेंस CD। ठीक है, इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, जैसे फॉर्मेट बताया था हमने बस वहाँ पे वो चीज़ें रखते चले गए हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा पूरा अपने आप बन गया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आप इस तरीके से इस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, और इस तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।